नमस्कार, मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक दफ़े पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज है 2 जुलाई सन 2021 और दिन है शुक्रवार। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस समय श्रीमद् भागवत कथा के छोटे छोटे प्रसंगों का अपनी कथा में एक भक्तिमाला चला रहे हैं, जिसका 6ठा भाग है। उसी के अंतर्गत आज का जो विषय है धुंधकारी और गोकर्ण की कथा। तो हम कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि कल तक हमने अपने कथा में बताया था कि एक ब्राह्मण देवता थे, उनको कोई पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा था, तो उनको योगी राज थे, एक ऋषि थे, उनसे उन्होंने अपनी व्यथा को कहा, तो उन्होंने उनको फल दिया। वो लौट करके फिर वो वहाँ से लौट पड़े हो गए। योगी राज जो थे अपने रास्ते में चले गए जहाँ उन्हें जाना था। उसके बाद वो घर लौट करके आए आत्मदेव, और उन्होंने अपनी स्त्री को, उनकी स्त्री का नाम था धुंधली, तो उन्होंने अपनी स्त्री को दिया और कहा कि तुम 1 वर्ष तक अगर नित्य स्नान आदि कर करके भजन पूजन करोगी भगवान का, उनका नाम लोगी और दान पुण्य करोगी और 1 वक्त अन्न का ग्रहण करोगी, तो तुमको एक सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। इसके बाद वो उसको देके चले गए। लेकिन उनकी स्त्री बहुत कुटिला थी। उसने सोचा, अरे इसको खाने के बाद अगर मैं गर्भवती हो गई तो गर्भवती होने से तो मेरा धीरे धीरे बढ़ के पेट बढ़ जाएगा, तो उसको 9 महीने तक पेट में रखने पड़ेगा। इसमें तो मेरा तकलीफ़ होगा, मेरी पूरा शरीर खराब हो जाएगा। और फिर सुनते हैं कि प्रसव पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है, और प्रसव होने के बाद सुनते हैं शरीर भी खराब हो जाता है, और तो इससे तो और फिर बच्चे के पालन पोषण करने में भी बहुत ही दिक्कत आएगी। तो ऐसा करते हैं कि हम इस फल को नहीं खाते हैं, और पिलाजी पूरे ज़िंदगी भर इसको फल को खाते पीते रहो। एक फल खा करके ज़िंदगी भर का एक सिरदर्द मोल ले लो, इससे तो अच्छा है बिना पुत्र के ही रहना। और उसने उस फल को नहीं खाया। उसी समय 1-2 दिन के बाद उसकी बहन आई, तो उसने अपनी व्यथा अपनी बहन को बताई कि ऐसी ऐसी बात है। तो उसने कहा, ऐसा करो कि मेरे गर्भ में एक बच्चा पल रहा है, ऐसा करता हूँ, ये किसी को बताते नहीं हैं, हम लोग इसको गुप्त रखते हैं, और जब हमारे प्रसव होगा तो हम कह देंगे कि हमारा बच्चा तो मर गया, और हमारे पति चुपचाप आकर के अपना बच्चा तुमको दे जाएंगे, और सब जगह ये खबर हम लोग फैला देंगे कि ये बच्चा तुम्हारे पैदा हुआ है। इससे तुम इस सब कष्ट से बच जाओगी। और अगर हमारे पति को कोई धन प्राप्त हो जाएगा तो वो भी इस मामले में चुप रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। स्त्री को ये बात बहुत पसंद आई, और बोले फिर उसका पालन पोषण भी मैं यहाँ आके कर दिया करूँगी। स्त्री को ये बात बहुत पसंद आई, वो इस बात में राजी हो गई। और अब लेकिन उस फल का क्या करें, तो उसने क्या किया, फल अपनी जो घर में गाय थी उसको खिला दिया। अब उसके थोड़े दिनों बाद, 6 महीने बीतने के बाद, 8 महीने 9 महीने बीतने के बाद उसकी बहन जो थी, उसके पुत्र का जन्म हुआ। उसने पुत्र को जन्म दिया, तो उसका जो पति था वो लाया, और चुपके से ला के उसने अपनी उस स्त्री धुंधली को दे दिया। और सब जगह ये खबर प्रसारित कर दी गई, भाई उसके पुत्र हुआ, पुत्र हुआ। तो घर में बधाइयाँ बजने लगी, मिठाइयाँ बनने लगीं, बांटी गई, खूब मतलब उत्सव मनाए गए, खूब नाच गाना हुआ, घर में खूब प्रसन्नता हुई, और वो बच्चा घर में मान लिया गया कि उसको पुत्र हो गया। अच्छा, अब उसकी स्त्री ने तो बच्चे को जन्म दिया नहीं था, तो उसने अपने पति से कहा कि मेरे तो पता नहीं क्यों स्तनों में दूध ही नहीं उतर रहा है। ऐसा है कि मेरी बहन को भी अभी बच्चा हुआ था, उसका बच्चा मर गया है, तो उसके दूध उतर रहा है। तो मैं अपनी बहन को अपने घर बुला लेती हूँ, और यहाँ पर आ करके वो अपना दूध मेरे बच्चे को पिलाएगी। इस तरह से मेरे बच्चे का पालन पोषण हो जाएगा। तो उसका पति उसमें राजी हो गया। उसने उसको अपने घर में बुला लिया, और उस प्रकार से उसका पालन पोषण होने लगा, और उसका नाम रखा गया धुंधकारी। उसका नाम, चूँकि उसकी पत्नी का नाम धुंधली था, तो उन्होंने उसका नाम रखा धुंधकारी। अच्छा, अब उसके 3 महीने बाद गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। गाय को जो पुत्र का जन्म हुआ, ये सब लोगों को, गांव वालों को, शहर वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया है, और बच्चा बहुत ही खूबसूरत, सुवर्ण,
एकदम कांति वाला और बड़ा तेजस्वी दिखने में था। तो जो ब्राह्मण देवता थे आत्मदेव, उन्होंने उसको भी आत्मसात किया, उसको ले लिया, अपने पुत्र की ही तरह उसका पालन पोषण शुरू किया। और लेकिन उसके कान जो थे थोड़े थोड़े गाय के जैसे बने हुए थे, तो उन्होंने उसका नाम उसका गोकर्ण रख दिया। और अब वो दोनों पुत्र जो था, धीरे धीरे दोनों बालक अपने घर में बढ़ने लगे, धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब इसके आगे क्या हुआ, बड़े होने पर क्या हुआ, इसकी कथा हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे अब विदा लेने का समय आ गया है। और आपसे को ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को श्रीमद् भागवत कथा का थोड़े थोड़े सेंटेंस में, थोड़े थोड़े 5-5 मिनट के टुकड़ों में भी लाभ मिल सके। जो नवयुवा हैं उनको भी मिल सके, जो प्रौढ़ हैं उनको भी मिल सके, और जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी मिल सके। इसके अलावा आप अपने को स्वस्थ रखने के लिए बराबर मुंह पे मास्क लगाइए, हाथ धोइए, और जब तक ज़रूरी हो घर से बाहर मत निकलिए। इसके अतिरिक्त हम एक सूचना और आपको दे दें कि हम लोग कंसल्टेंसी का भी वर्क करते हैं। हमारा एक फ़ोन नंबर है 9452054949। नंबर एक बार और सुन लीजिए, 9452054949। इस पर अपनी समस्या व्हाट्सएप करके या फ़ोन पे बात करके आप हमसे किसी भी समय इस पर सलाह ले सकते हैं। तो हम आज आपसे विदा लेते हैं। तो अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा। आपकी रात्रि शुभ हो, आपका कल दिन शुभ हो। तब तक के लिए नमस्कार।